हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। और हमारे इस चैनल लर्न झारखंड पे अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और झारखंड की तैयारी में लग जाएंगे ताकि सफलता आपके हाथ में रहे एक दिन। दोस्तों, कल हम लोगों ने देखा था झारखंड के जिलों को मैप पर देखा था हमने। यही मैप था और इसी मैप पर हम लोगों ने देखा था और पढ़ा था। तो मैप वर्क पूरा कंप्लीट हो गया था और मैंने पूरा बेहतरीन तरीके से आपको बताया था कि मैप पे किस डिस्ट्रिक्ट का लोकेशन कैसे है और कैसे लोकेट करेंगे। और मैंने एक बेहतरीन आपको फार्मूला भी बताया था, गुपचुप फार्मूला। अगर आप नहीं देखे हैं तो ये वीडियो देखने से पहले उसको अवश्य देखिएगा, क्योंकि अगर वो नहीं देखे हैं तो जरा सा भी समझ में नहीं आएगा। ठीक ना। तो आइए आज कुछ जो है क्वेश्चंस करेंगे इस मैप से संबंधित, और क्वेश्चंस के अलावा और कुछ ऐसा पॉइंट है तो वो भी जो है सो डिस्कस कर लिया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले देखिएगा इसमें पहला कि इस मैप में ऐसे कितने जिले हैं जो कम से कम 2 राज्यों को स्पर्श करते हैं। पहला है कम से कम 2 राज्यों को टच करते हैं। कितने राज्यों को? तो कम से कम 2 राज्यों को टच करने वाले कितने जिले हैं? तो देखिए, आइए यहां से साहिबगंज जो है ऊपर भी टच कर रहा है और इधर भी टच कर रहा है। मतलब कि साहिबगंज बिहार को भी छू रहा है और साहिबगंज आप देख रहे हैं कि वेस्ट बंगाल को भी छू रहा है। एक हो गया, ठीक है। दूसरा, दुमका जो है ये बिहार को भी छू रहा है और ये वेस्ट बंगाल को भी छू रहा है। एक साहिबगंज हो गया, दूसरा दुमका हो गया, और तीसरा ये पूर्वी सिंहभूम में आप देख रहे होंगे ये इधर से भी टच कर रहा है, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को भी टच कर रहा है। ठीक है, 3 हो गया। और एक सिमडेगा, ये जो जिला है ये कॉर्नर वाला, ये उड़ीसा को भी छू रहा है और ये इधर से छत्तीसगढ़ को भी छू रहा है। ये जो 4 जिला है ये कम से कम 2 राज्यों को स्पर्श करता है। ठीक है, मैं आपको नाम लिख दे रहा हूं। साहिबगंज, दुमका, साहिबगंज, दुमका, उसके बाद पूर्वी सिंहभूम, उसके बाद सिमडेगा। ठीक है दोस्तों, ये 4 हो गया। अब दूसरा जो है ये सवाल बनता है कि देखिएगा, अच्छा इसमें थोड़ा सा एक चीज और ऐड कीजिएगा। ये था कम से कम 2 राज्यों को छूने वाला जिला, तो इसमें एक और जिला आ जाता है। जैसे देखिएगा ये जो गढ़वा है, ये गढ़वा का ये खासियत है कि ये गढ़वा 3 जिला को टच कर रहा है। देखिएगा गढ़वा का ये मैप है, इस कोना से छत्तीसगढ़ को टच कर रहा है, इस कोना से यूपी को टच कर रहा है और ऊपर के कोना से बिहार को टच कर रहा है। तो कम से कम 2 जिला, तो ये तो 3 टच कर रहा है, तो कम से कम 2 जिला में हमारा गढ़वा भी आ जाएगा, हमारा गढ़वा भी आ जाएगा। लेकिन अगर सवाल ऐसा रहे, ये था कम से कम 2 राज्यों को, लेकिन अगर सिर्फ सवाल रहे कि सिर्फ 2 राज्यों को टच करने वाला, देखिएगा सवाल है डिफरेंट है, कंफ्यूज आप लोग नहीं करेंगे। दूसरा सवाल क्या है? सिर्फ, वहां था कम से कम, यहां क्या आ जाएगा दोस्तों? सिर्फ 2 राज्यों को टच करने वाला, सिर्फ 2 राज्यों को टच करने वाला। तो सिर्फ 2 राज्यों को टच करने वाला जो जिला है उसमें आ जाएगा हमारा साहिबगंज, दुमका,
पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा। मतलब सिर्फ 2 राज्यों को टच करने वाला टोटल कितने जिला हो गए? तो टोटल हो जाएंगे 4 जिला। दोस्तों एक और है सरायकेला खरसावां, ध्यान दीजिएगा। सरायकेला खरसावां, 1 मिनट इसमें ऐड कीजिएगा। सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां, ये तो गायब भी हो गया था मैप से, है ना। ये देखिए, ये तनिसुन यहां भी टच कर रहा है उड़ीसा में, और तनिसुन वेस्ट बंगाल भी टच कर रहा है। तनिसुन मतलब थोड़ा सा, है ना। तो यहां भी ऐड करेंगे सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां, ठीक है। तो इस प्रकार तो टोटल सिर्फ 2 राज्यों को टच करने वाले यहाँ पे कितने जिले हो जाएंगे? 1 2 3 4 और 5 हो जाएंगे टोटल। और यहाँ पे कितने हो जाएंगे दोस्तों? यहाँ पे हो जाएंगे टोटल 6। टोटल यहाँ पर क्या हो जाएंगे? टोटल 6 जिला। टोटल 6 जिला कम से कम 2 राज्यों को टच करते हैं, और सिर्फ 2 राज्यों को टच करने वाला टोटल 5 जिला है। अब अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे, क्या है? 3 राज्यों, कितने राज्यों? 3 राज्यों को टच करने वाला जिला। 3 राज्यों को टच करने वाला जिला। तो आपके पास देखेंगे इनमें से ऐसा कोई भी जिला नहीं होगा जो 3 राज्य को टच करेगा, सिर्फ एक जिला को छोड़ करके, वो गढ़वा जिला। देखिएगा गढ़वा, ये जो गढ़वा का दोस्तों बनावट है, ये अगर इसका देखेंगे कि पश्चिमी साइड यूपी को छू रहा है, उत्तर से बिहार को छू रहा है, और दक्षिण से छत्तीसगढ़ को छू रहा है। ये देखिए मैप बिल्कुल, है ना। इस पार्ट से बिहार चला गया, और पश्चिमी से यूपी, और दक्षिण से छत्तीसगढ़। तो 3 राज्य को टच करने वाला सिर्फ एक जिला है। वो कौन सा है? वो हो जाएगा गढ़वा। तो सिर्फ एक है। ऐसे कितने जिले हैं दोस्तों? सिर्फ ऐसे एक जिले हैं। और ये बहुत उम्दा और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और इसमें बहुत से लोग फंस जाते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये पूरा पानी की तरह आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं, इस स्लॉट को मिटाते हैं। कि ये जो जिले थे जो मल्टीपल स्टेट्स को टच करते थे बाउंड्री को, अब देखते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले टोटल जो है वो 6 जिला है जो मल्टीपल, टोटल 1 2 3 4 5 और 6। देखिएगा टोटल 6 जिला, कितने? टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट्स है। टोटल 6 जिला है जो मल्टीपल स्टेट्स के बाउंड्री को टच करता है। ठीक है, 6 जिला मल्टीपल स्टेट्स के बाउंड्री को टच करता है। ठीक है, और बाकी कितने बच गए? 18। टोटल 24 जिला है, तो 6 हो गया मल्टीपल, बचा 18। 18 में 2 जिला तो स्टेट लॉक्ड है। 2 जिला कौन सा? 2 जिला किसी भी स्टेट के साथ या राज्य के साथ, किसी भी 2 जिला किसी भी राज्यों के साथ अपना बाउंड्री शेयर नहीं करती है। अपना बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, वो कौन कौन सा जिला है? तो देखिएगा बीच वाला, लोहरदगा और खूंटी, एकदम बीच में एकदम फंसा पड़ा है लोहरदगा और खूंटी। ये कौन कौन सा है? 2 जिला, उसका नाम है खूंटी
और दूसरा लोहरदगा। ठीक है, ये हो गया। अब बाकी कितने जिले बच गए? 6 और 2 8 हो गया। बाकी बच गए 16। कितने बच गए दोस्तों? 16। बाकी 16 जिला। कितने जिला? 16 जिला। सिर्फ एक राज्य से बाकी 16 जिला, बाकी 16 जिला किसी एक, बाकी 16 जिला सिर्फ एक राज्य से, सिर्फ एक राज्य। देखो दोस्तों, एक राज्य का माने हो गया कि ऐसा नहीं कि 2-3 शेयर कर रहा है, एक ही को शेयर कर रहा है, और वो राज्य कोई भी हो सकता है। सिर्फ एक राज्य, सिर्फ एक राज्य, और वो एक राज्य कोई भी हो सकता है। कौन सा? एक राज्य कोई भी हो सकता है। किनमें से? बिहार से, यूपी से, उड़ीसा से, वेस्ट बंगाल से और छत्तीसगढ़ से। इनमें से किसी एक राज्य से टच करता है। सिर्फ एक राज्य से टच करता है। सिर्फ एक राज्य से टच करने का मतलब या तो बिहार से कोई टच कर रहा है, या कोई यूपी से, या कोई उड़ीसा से, या कोई वेस्ट बंगाल से, या कोई छत्तीसगढ़ से टच करता है। तो इस प्रकार से आपको जानकारी मिल गया कि कितने जिले कितने राज्यों को छूते हैं, कितने नहीं छूते हैं। ठीक है, यहां से भी बड़ा उम्दा और बेहतरीन क्वेश्चन आता है। अब रब करते हैं, आते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं 1 बाय 1 हम लोग ये जो मल्टीपल स्टेट को जो शेयर करने वाला जो है जिला, देखिएगा क्वेश्चन बहुत तरीका से एग्जाम में पूछा जाता है, और मैं आपको हर वो तरीका डील कर दूंगा ताकि जेपीएससी भी अगर घुमा के क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकें, क्योंकि जेपीएससी एकदम रूट लेवल का जाकर सवाल दोस्तों आपसे पूछता है। तो आइए, मल्टीपल स्टेट टच करने वाला टोटल 6 जिला था। अब 6 जिला के बारे में देखिएगा कि कौन सा स्टेट का टच कर रहा है, कहाँ क्या कर रहा है। तो गढ़वा सबसे पहले, गढ़वा, ये जो गढ़वा है ये कौन कौन सा स्टेट को दोस्तों टच कर रहा है? तो सबसे पहले ये उत्तर प्रदेश को टच कर रहा है। दूसरा क्या टच कर रहा है? यूपी के बाद छत्तीसगढ़, और तीसरा क्या है? बिहार। अब जेपीएससी अगर आपसे पूछ दे, या जेएसएससी आपसे पूछ दे कि यूपी का कौन सा जिला को गढ़वा टच करता है, जी हाँ, ऐसा पूछ देता है यूपीएससी। आपको बुक में ये सब जानकारी नहीं मिलेगा, सिर्फ यही मिलेगा लर्न झारखंड पे। देखिएगा, तो उत्तर प्रदेश का जो जिला है जो टच करता है यूपी, वो है सोनभद्र। सोनभद्र। और छत्तीसगढ़ के बारे में, तो छत्तीसगढ़ का बलरामपुर। ठीक है, और बिहार से पूछेगा तो सोन नदी से घिरा हुआ है। कौन नदी? सोन नदी। लिख देते हैं सराउंडेड बाई सोन रिवर। सोन रिवर। ठीक है, अब ये हो गया गढ़वा के। अब गढ़वा के बाद आगे आइए दुमका। दुमका नंबर 2। देखिए, दुमका जो टच कर रहा है ये कौन कौन सा जिला है? ऊपर से बिहार और नीचे से वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। ठीक है दोस्तों, बिहार का ये टच कर रहा है, बिहार का ये भागलपुर इलाका है ऊपर में, भागलपुर जिला।
ठीक है। और वेस्ट बंगाल में ये जो इलाका है ये है बीरभूम। क्या है? बीरभूम इलाका। क्लियर? अब जीपीएससी जहां से पूछ दे, अगर राज्य ना पूछ करके डिस्ट्रिक्ट पूछ दे या प्रखंड पूछ दे तो आप आसानी से, या कोई एरिया पूछ दे तो आप आसानी से ये सब आंसर को दे सकते हैं। ठीक है, दुमका हो गया। अब साहिबगंज आ जाइए, तीसरा। दोस्तों साहिबगंज देखिएगा, साहिबगंज ऊपर से बिहार और नीचे से वेस्ट बंगाल, नीचे से वेस्ट बंगाल। तो बिहार में ये जो इलाका है ये भागलपुर ही आता है दोस्तों, यहां भी भागलपुर। ठीक है। और वेस्ट बंगाल की अगर बात की जाए तो इधर गंगा नदी बहा हुआ है। क्या बहा हुआ है? गंगा नदी। तो सराउंडेड बाय गंगा रिवर, गंगा रिवर। उससे क्लियर है? ठीक है। अब 3 और बचा हुआ है, इसको रब करते हैं, इसमें आगे देखते हैं। दोस्तों कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, किसी भी तरीके से आपको जवाब दे देना है, क्योंकि आपके पास आंसर है, हमने आपको बता रखा है। आइए आगे, नंबर 4 साहिबगंज हो गया। अब यहां से आ जाइए सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां। दोस्तों देखिएगा, सरायकेला जो खरसावां है ये इधर से वेस्ट बंगाल और नीचे से उड़ीसा। वेस्ट बंगाल और क्या है? उड़ीसा है। तो वेस्ट बंगाल को क्या टच कर रहा है, उड़ीसा का क्या टच कर रहा है, देखेंगे। वेस्ट बंगाल का टच कर रहा है पुरुलिया, पुरुलिया जिला, पुरुलिया। ठीक है। और उड़ीसा का क्या टच कर रहा है नीचे से? तो उड़ीसा का टच कर रहा है बहलदा, बहलदा इलाका है। ठीक है। आगे आएंगे, पूर्वी सिंहभूम नंबर 5। पूर्वी दोस्तों, ये पूर्वी सिंहभूम जो आपको दिख रहा है ये इधर से वेस्ट बंगाल और इधर से उड़ीसा आ रहा है। ठीक ना? वेस्ट बंगाल उड़ीसा। अब ये जो वेस्ट बंगाल का जो टच कर रहा है ये भी है पुरुलिया झारग्राम, दोनों मिक्सिंग इलाका है, झारग्राम और पुरुलिया। ठीक है। और उड़ीसा का जो इलाका टच कर रहा है वो है मयूरभंज, मयूरभंज। अब एक लास्ट बच गया दोस्तों, वो है नंबर 6, ये हो गया सिमडेगा। सिमडेगा भी देखिएगा, ये जो टच कर रहा है इधर से छत्तीसगढ़ और नीचे से उड़ीसा। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। छत्तीसगढ़ को जो टच कर रहा है वो है जासपुर नगर। क्या है दोस्तों? जासपुर नगर, जासपुर नगर। और उड़ीसा का जो टच कर रहा है वो है क्या? राउरकेला, राउरकेला।
दोस्तों तो ये पूरा हो गया। अब कहीं से भी कुछ आपका नहीं छूटा है दोस्तों। हम लोग आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जब आएंगे तो क्वेश्चंस करेंगे, मैप बेस्ड एमसीक्यूज, मैप पर आधारित कुछ सवाल होंगे या कुछ और भी अगर बेसिक सवाल होंगे तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आज हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं। अगर कोई सवाल हो आपको तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।